हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीना 01 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये क्लास यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 में तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए हिस्ट्री की क्लास है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिस्ट्री हमारी टॉपिक वाइज है। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो आपने हिस्ट्री कहीं से भी पढ़ी हो, ये मायने नहीं रखता, बस आपको समझ आना चाहिए और आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वैदिक सभ्यता है। आपने वैदिक सभ्यता टॉपिक पहले भी कई बार पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो आपको आज की क्लास देखकर वैदिक सभ्यता का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो आपके एग्ज़ाम में आएगा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। और हमारी हिस्ट्री की 2 क्लास हो चुकी हैं, सिंधु सभ्यता की 2 क्लास हो चुकी हैं। जिन्होंने वे क्लास नहीं देखी प्लीज़ वो पहले क्लास देख लें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 2 भागों में विभाजित है। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC तक। और पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद काल है, ऋग्वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग हुआ है, लोहे का उपयोग हुआ है। और लोहे का उपयोग ये कहाँ से हुआ है? अंतरजी खेड़ा एटा में। तो आपको साथ के साथ ही अच्छे से अगर कोई नोट्स बना रहा है तो नोट्स भी बना सकता है। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड, तो आपको बताना है 1500 BC से 1000 BC तक। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC तक। आर्यों का आगमन स्थल। तो आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया है। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 में और मैक्स मूलर ने किया था। तो 1853 में पहले प्रयोग हुआ और ये मैक्स मूलर ने किया था। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ यानी कुलीन, अभिजातीय। मैक्स मूलर ये मध्य एशिया से आए थे। तो आपको बताना है कि मैक्स मूलर जो हैं ये मध्य एशिया से आए थे और आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया है। और आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 में मैक्स मूलर ने किया था। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन या अभिजातीय। तो आपको ये याद रखना है। बोग जकोई अभिलेख 1400 BC से 1400 BC में, और इसमें इंद्र देवता, मित्र देव, वरुण देवता, नासत्य देवता। तो आपसे पूछा जाएगा बोग जकोई अभिलेख कब हुआ था का टाइम, तो ये 1400 BC और इसमें इंद्र देवता, मित्र देव, वरुण देवता और नासत्य देवता। एडवर्ड मेयर पामीर का पठार। पेनकाहर्ट जर्मनी शारीरिक समानता। पेनकाहर्ट ने जर्मनी शारीरिक समानता को देखा। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत में। और गाइल्स जो थे ये हंगरी थे। बाल गंगाधर तिलक ये उत्तरी ध्रुव से। उनकी बुक द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ये बाल गंगाधर की
बुक्स है। आर्यों का पंचजन, तो आर्यों के पंचजन कौन कौन से हैं? तो आर्यों के पंचजन हैं राष्ट्र, सबसे बड़ी इकाई, जन, जनपति, विश्व, विश्वपति, ग्राम, प्रधान, ग्रामीण, कुल, सबसे छोटी इकाई यानी कुलपति। तो आर्यों का सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? राष्ट्र, जो सबसे बड़ी इकाई थी, और कुल जो सबसे छोटी इकाई थी, और जन को जनपद कहते थे, और विश्व को विश्वपति, और ग्राम को प्रधान ग्रामीण कहते थे। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है कि आर्यों के पंचजन कौन से हैं? राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं। तो पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं हैं ये, वहाँ के लोग मांसाहारी प्लस शाकाहारी होते थे। तो मांसाहारी और शाकाहारी जो होते थे उनको कहते थे सर्वाहारी। तो आपसे पूछा जाएगा मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों हों तो क्या कहा जाएगा? तो आपको बताना है आंसर सर्वाहारी। पूर्व वैदिक काल में खाद्य पदार्थ को क्या कहते थे? तो खाद्य पदार्थ को करभ और यबांगू, यबांगू होता था जौ का दलिया, जौ के दलिए को यबांगू कहा जाता था। यब, यब को कहते थे जौ, यब को जौ कहा जाता था। आपसे पूछा जाएगा खाद्य पदार्थ करभ, यबांगू, जौ का दलिया, यब, जौ। आपको अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट है धनब। धनब को क्या कहते थे? तो धनब को मरुस्थल कहते थे। एधान्य को गाय, एधान्य को पूर्व वैदिक काल में गाय कहते थे। और पूर्व वैदिक काल की भाषा क्या थी? तो पूर्व वैदिक काल की भाषा थी संस्कृत, और इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। बेक नोट, बेक नोट को क्या कहते थे? तो बेक नोट होता था सूदखोर, जिसको हम ब्याजखोर भी कहते हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है, धान्य गाय, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी और बेकनोट सूदखोर। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पारावत किसको कहते थे? तो पारावत पूर्व वैदिक काल में समुद्र को कहते थे। और उर्वरा, उर्वरा होती थी कृषि भूमि, आर्तन्या होती थी बंजर भूमि। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि उर्वरा किसको कहते हैं? तो कृषि भूमि को उर्वरा कहते हैं। खिलय, ये कृषि भूमि के बीच की भूमि होती है। लांगल, लांगल हल को कहते हैं। आर्तन्या बंजर भूमि, खिलय कृषि भूमि के बीच की भूमि। आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ। लांगल हल को कहते थे। और किनाश, पूर्व वैदिक काल में ये किसान को कहते थे किनाश। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा पूर्व वैदिक काल में किनाश किसको कहते थे? तो ये किसान को पूर्व वैदिक काल में किनाश कहते थे। कुल्लया, कुल्लया कहते थे नहर को। नेक्स्ट है शूरा या सोमरस। तो सोमरस कहते थे पवित्र पेय, पवित्र पेय को व्याज्य पदार्थ भी कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, पवित्र पेय को व्याज्य पदार्थ भी कहते हैं। बप्ता, बप्ता नाई को कहते थे। और वस्त्र किस तरह के होते थे और किस चीज़ के होते थे? तो ये सूत और ऊन और मृग चर्म के होते थे। तो आपको अच्छे से याद रखना है, बप्ता नाई को और सोमरस होता था इनका पवित्र पेय, जिसको व्याज्य पदार्थ भी कहते थे। और वस्त्र हैं सूत प्लस ऊन मृग चर्म के। तो आपको अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम।
तो ऋग्वैदिक काल में जो नदी थे उनके पुराने नाम क्या थे? काबुल नदी को कुंभा कहते थे, सिंधु को सिंध या हीरभ कहते थे, झेलम नदी को बितस्ता, शवात नदी को शुभ्रस्तु कहते थे और चिनाब नदी को आस्किनी, गंडक नदी को सदा नीरा कहते थे, कुल नदी को कुंभा, सिंधु को सिंध, झेलम को बितस्ता, शवात को शुभ्रस्तु, चिनाब को आस्किनी और गंडक को सदा नीरा। तो आपको अच्छे से याद रखना है। घग्गर नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे? तो ये सरस्वती नदी कहते थे। और रावी नदी का पुराना नाम पुरुषणी, गोमती नदी का पुराना नाम गोमल और ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा, सतलज नदी का पुराना नाम सतुर्दी। तो आपको याद रखना है, घग्गर नदी सरस्वती नदी को कहते थे और रावी नदी का नाम था पुरुषणी नदी, गोमती नदी का पुराना नाम गोमल और ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा और सतलज नदी जो अब है उसको सतुर्दी कहते थे। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं हैं, ग्रामीण सभ्यता थी, इनका समाज था पितृसत्तात्मक। ऋग्वैदिक कालीन समाज था पितृसत्तात्मक और इन भाषा थी संस्कृत भाषा। प्रमुख देवता इनके थे इंद्रदेव, पूर्व वैदिक काल में इंद्रदेव कहते थे और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ग्रामीण सभ्यता थी, समाज पितृसत्तात्मक और भाषा संस्कृत। पूर्व वैदिक काल में साक्ष्य मिले ये बोगजकोई अभिलेख से और ये तुर्की देश में है, कशी अभिलेख ईरान का। और भक्षी कहते थे शाकाहारी प्लस मांसाहारी को ऋग्वैदिक काल में। बाल विवाह होता था, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह और सती प्रथा थी। जाति प्रथा प्रचलित नहीं थी, जाति प्रथा कर्म के आधार पर थी। अंतरजातीय विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित नहीं थी, अविवाहित भी रह सकती थी महिलाएं। तो बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा और जाति प्रथा प्रचलित नहीं थी ये ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद, ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार और प्रमुख देवता इंद्र, जिसको 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में। ऋग्वेद में और किस किस चीज़ का प्रयोग किया गया है वो सभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अग्नि का जिक्र ये 200 बार हुआ है और शिव का जिक्र ये 3 बार हुआ है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है और ये ऋग्वेद में है। अग्नि का जिक्र 200 बार, शिव का जिक्र 3 बार, सिंधु नदी का जिक्र 55 बार और ये सबसे ज़्यादा इसका जिक्र किया गया सिंधु नदी का ऋग्वेद में। तो आपको अच्छे से याद रखना है। यमुना नदी का जिक्र 3 बार किया गया है, गंगा नदी 1 बार और सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी जिसका जिक्र 50 बार किया गया है ऋग्वेद में। यमुना नदी 3 बार, गंगा नदी 1 बार और सरस्वती नदी सबसे पवित्र थी, तो ये 50 बार इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या होता है? तो वैदिक साहित्य में उपनिषद या वेदांत, उपनिषद को लिखने का क्रम वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद।
इस तरह से उपनिषद लिखा जाता है। पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है उपनिषद। उप का अर्थ है निकट, उप का अर्थ है निकट, और शद का उपनिषद है बैठना, निकट बैठना, ये उपनिषद का अर्थ है। और उपनिषद की संख्या ये 108 है। तो आपको बताना है उपनिषद को लिखने का क्रम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है उप का मतलब निकट बैठना, और उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद 4 सिर्फ गद्य और 2 हैं गद्य पद दोनों। और 102 हैं सिर्फ पद। तो आपको इनका क्रम भी याद रखना है। मुख्य उपनिषद हैं 13। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य उपनिषद कितने हैं, तो मुख्य उपनिषद हैं 13। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसे राजा जनक कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद को राजा जनक कहा जाता है। और इसमें याज्ञवल्क्य, 10 गार्गी के संवाद, मैत्री हैं, इसमें इसका संवाद है। और 1000 स्वर्ण जड़ित गाय, ये गार्गी के संवाद में ही थी। तमसो माँ, ये ज्योतिर्गम्य है। और ओम शब्द ये उपनिषद में हुआ है। और आपसे पूछा जाए सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे छोटा उपनिषद है मंडूक्य उपनिषद। ये सबसे छोटा उपनिषद है। मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते से लिया गया है। कठो उपनिषद ये यमन चिकेता संवाद है, जो कठो उपनिषद से लिया गया है। और संस्कार 16 गर्भधारण संस्कार, जैसे स्त्री पुरुष संबंध वंश वृद्धि हेतु। पुंसवन, तो पुंसवन संस्कार कहते थे उत्तम संतान को। और जात कर्म संस्कार, ये शहद और घी को जात कर्म संस्कार कहते थे। और बच्चे के जन्म से क्या क्या होता था, तो वो हम अब कवर करेंगे। नामकरण संस्कार यानी नाम रखना। निष्क्रमण संस्कार, सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाना बच्चे को पहली बार। अन्नप्राशन संस्कार होता था अन्न खिलाना, यानी पहली बार जिस बच्चे को अन्न खिलाना, इसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार, ये मुंडन यानी जिसको हम गंजा कहते हैं। कर्णभेदन संस्कार यानी कान छेदना। यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ, तो आपको याद रखना है। पुंसवन संस्कार उत्तम संतान। जात कर्म संस्कार शहद घी। नामकरण संस्कार नाम रखना। निष्क्रमण संस्कार सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाना। अन्नप्राशन अन्न खिलाना। चूड़ाकर्म ये मुंडन करवाना। कर्णभेदन संस्कार ये कान छेदना। और यज्ञोपवीत संस्कार ये जनेऊ। समावर्तन संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार, ये बच्चे के जन्म से अंत तक के संस्कार हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है। और आगे की क्लास कल होगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका सेकंड पार्ट कल होगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और जिसने पहली 2 क्लास नहीं देखी, प्लीज़ वो 2 क्लास देख लें। वैदिक सभ्यता आपने यहाँ से पढ़ी है, तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।